नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप कटारिया आपके सामने वोकैब का नया पैकेट 5 लेकर शामिल हुआ। आज की क्लास कुछ खास है। आज फिर कुछ रंगीन बातें हम करेंगे, कुछ ब्लू बातें करेंगे, ब्लू वर्ड्स पढ़ेंगे हम। ब्लू वर्ड्स जो है, जैसे हमने पिछली बार रेड वर्ड पढ़ा था, अब की बार हमारा ब्लू वर्ड है। तो ब्लू वर्ड्स में मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप देखिएगा, मैं कुछ सेकंड आपको दूंगा उसको पढ़ने के लिए या स्क्रीनशॉट लेने के लिए। वही वाले वर्ड्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिएगा एक बार, ये है आपके वाली लिस्ट। आप देख रहे हैं कुछ वर्ड्स आपको आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे। ये गारंटी है, चाहे कोई कितना ही बड़ा विद्वान हो, ये वर्ड्स पहली बार पढ़ रहा होगा। काफ़ी सारे वर्ड्स, यानी लगभग आधे वर्ड, ठीक है ना। जैसे ब्लू एंड वाइट, ब्लू ब्लड, ये आपको आता होगा। टू टॉक अंटिल वन इज ब्लू इन द फेस, टू बी इन द ब्लू फंक, ब्लू सूट, ब्लू कॉलर, ये आपको आता होगा। ब्लैक एंड ब्लू भी आपको पता होगा। वंस इन ब्लू मून भी आपको आता होगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम वन बाय वन सारे वर्ड्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको स्क्रीन पे ही सीधा वर्ड्स के पास लेके चलता हूँ और रिलेट करते हैं उसको अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में किस तरीके से हम इस वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, करते हैं और आगे करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, पहला ही वर्ड आप देख रहे हैं तो ब्लू एंड वाइट है, तो बिल्कुल उसी तरीके से अरेंजमेंट आपको यहाँ भी मिलेगा। जैसे देखिए ब्लू एंड वाइट, जी ब्लू एंड वाइट का मतलब पुलिस होता है। चूंकि अंग्रेज इंग्लैंड से जो है भाषा हमारे पास पहुंचती है, और मैं इसको भी ब्लू ही कर लेता हूं। इसको थोड़ा सा साइज इसका ये कर लिया। हाँ चलिए, आपने देखा पुलिस, और पुलिस को ही ब्लू एंड वाइट बोलते हैं हम। अब मीनिंग आपने देख लिया, इसका मतलब है पुलिस। हिंदी में भी मैंने आपका मीनिंग लिखा हुआ है। अब इसका यूज कहाँ होगा लाइफ में, देखो, यानी कोई भी सेंटेंस आपको दिखता है तो आपको बोलना भी है, तो अपने अकॉर्डिंगली आप इस वर्ड का यूज कैसे कर सकते हैं। आई वॉज जस्ट इंजॉइंग माई मॉर्निंग कप ऑफ कॉफी, सुबह सुबह चाय कॉफी पी रहा था। व्हेन द ब्लू एंड वाइट रनिंग आफ्टर द कल्प्रिट, ब्लू एंड वाइट रनिंग आफ्टर द कल्प्रिट। कल्प्रिट होता है दोषी। जब एक पुलिस वाला ब्लू एंड वाइट, यानी जैसे हमारे यहाँ इसको हम खाकी ऐसे बोलते थे ना, भाई एक खाकी चोर के पीछे भाग रहा था, मतलब पुलिस भाग रही थी, सीधा सीधा मतलब ये है। तो ऐसे ही जैसे खाकी कलर है, पुलिस को जो है सिंबल है, ऐसे ही ब्लू एंड वाइट इंग्लैंड में पुलिस के लिए यूज कर लिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ भी इस कलर को हम अडॉप्ट करते हैं, ब्लू एंड वाइट ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, और वहाँ पर इस तरह का कलर भी ब्लू एंड वाइट गाड़ियों का देखने को मिलता है। जो पुलिस कॉप्स होती है उनको हम इस तरीके से पहचान सकते हैं। हम यहाँ खाकी से पहचानते हैं, वहाँ आपको ब्लू एंड वाइट से पहचाना जाता है। देखिए नेक्स्ट, ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है, वैसे किसी का, हमारा सबका, सभी घर रंग जो है लाल ही होता है, रक्त का, खून का, लेकिन ब्लू ब्लड बोल दिया जाता है कि शाही परिवार से, ठीक है ना, किसी ऊंचे कुल से पैदा होना। आप फोटो देख रहे होंगे, पहले मुझे पता आपका, पहले आप फोटो देख रहे हैं फिर आप वर्ड पढ़ोगे, ठीक है ना। हमारे राहुल बाबा हैं यहाँ, तो मीनिंग क्या है, अ मेंबर ऑफ अ रिच फैमिली या अ पर्सन ऑफ रॉयल या नोबल बर्थ, जिसका ऊंचे कुल में, नोबल या रॉयल फैमिली में जन्म हुआ हो। अब यूज कहाँ कर सकते हैं, देखो जरा, मजाक के तौर पे है, पर्सनली नहीं लेना है। अगर कोई इन लोगों को प्रेम करता है, इनसे जुड़ा हुआ है, इनसे इंटीमेसी किसी की, तो मुझे माफ करना भाई। इट इज सेड दैट राहुल गांधी इज ब्लू ब्लडेड। राहुल गांधी ब्लू ब्लडेड है। आप कोई भी राज परिवार से तो उसको ब्लू ब्लडेड बोल सकते हो, बट नॉट बीइंग द क्वालिटी ऑफ अ पीएम। ब्लू ब्लडेड भले ही है, राज परिवार से भले ही है, राजकुल में भले ही पैदा हुआ है, अरे वही है, बाप राजा, दादी राजा, उसके नाना दादा सब जो है राजा ही तो रहे हैं देश के, तो ब्लू ब्लडेड है। माता जी कह रही हैं बेटा अभी नहीं है, तू ब्लू ब्लडेड भले ही है, बट यू आर नॉट बियरिंग द क्वालिटी ऑफ अ पीएम। मम्मी समझा रही हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है ना। अगला वर्ड नेक्स्ट है हमारा, टू टॉक अंटिल वन इज ब्लू इन द फेस। कब, देखो, टू टॉक अंटिल वन इज ब्लू इन द फेस, तब तक बात करना, अंटिल जब तक, वन इज ब्लू इन द फेस, किसी का चेहरा नीला ना हो जाए। मतलब कोई पका देने वाला आदमी आपके सामने हो, आपका चेहरा पक के लटक जाता ना, भाई बहुत हो गया और मत बोल। तो ऐसे में, यानी टू टॉक अबाउट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक एक ही बात पर बोलते रहना, एंड द सेम थिंग मल्टीपल टाइम्स, बार बार कहे जाना। कुछ टीचर होते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं,
जो एक बात का रगड़ा लगा देते हैं, बार बार बोल देते हैं, है ना। हमारे हमारे टीचर भी ऐसे कुछ रहे होंगे जिनको हम उन्हीं उन्हीं नामों से याद करते रहे हैं। आवर सर कीप ऑन टॉकिंग अंटिल द स्टूडेंट्स आर ब्लू इन द फेस। टीचर तब तक बोलते रहते हैं जब तक चेहरा नीला ना हो जाए, तब तक आदमी पक ना जाए, यानी लगातार एक ही टॉपिक पे बोलते रहना। मैं नहीं बोलूंगा, नहीं तो मुझे भी नाम रखोगे आप। अब मैं तुरंत आपको अगले टॉपिक पे लेके जा रहा हूं। टू बी इन अ ब्लू फंक, टू बी इन अ ब्लू फंक, परेशान होना, ठीक है। अब देख ही रहे हो जोड़ी, है ना, जोड़ी देख ही रहे हो। एक मूवी आई थी नायक, नायक में भी एक जोड़ी थी और लगभग बिल्कुल ऐसे ही बैठते थे वो लोग भी। मीनिंग क्या है? टू बी इन अ पैनिक और टू बी इन एक्सट्रीमली एंग्शियस स्टेट, परेशानी होना, चिंतित होना। कब? डोंट गेट इन ब्लू फंक, कह रहे हैं भाई साहब चिंता ना कर। ऐसा दाव है इनकी जोड़ी कि आई एम श्योर वी विल विन द, वी श्योर वी विल, अच्छा विन आना था, सॉरी यहां पे कोई बात नहीं, अब लिख देते हैं विन द इलेक्शन ऑफ 2024। भाई चिंता ना कर, डोंट गेट इन अ ब्लू फंक। आप किसी कोई परेशान बैठे ना, आप कैसे कहते, डोंट गेट इन अ ब्लू फंक, चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना, आई एम देयर फॉर यू। तो आपने वर्ड समझ लिया, टू बी इन अ ब्लू फंक, परेशान होना। नेक्स्ट वर्ड इज टू बी ब्लू अराउंड द गिल्स, टू बी ब्लू अराउंड द गिल्स। गिल्स बोलते वैसे ये दाढ़ी के नीचे वाला मामला जो होता है ना, है ना, गलफड़ा, गलफड़े को कहते हैं, लेकिन बीमार दिखना इसका मतलब है। टू बी ब्लू अराउंड द गिल्स, समवन हु लुक्स सिक, जो बीमार दिखता हो, चेहरे से बीमार नजर आता है। ऐसे कई बार आदमी की सफेद दाढ़ी जब हो जाती है और 3-4 दिन तक दाढ़ी ना बनाए तो ऐसा लगता है जैसे बीमार है। तो ऐसे में हम बोल सकते हैं आर यू ओके, यू लुक अ लिटिल ब्लू अराउंड द गिल्स, यस आई थिंक आई जस्ट नीड सम रेस्ट। किसी को कहो ना यार परेशान लग रहा है, कुछ सलाह होगा नहीं ना, तो भी वो कह ही देगा हाँ यार परेशानी बहुत चल रही, दे दे कुछ पैसे का मामला ना, ये रहता है मामला। आर यू ओके, यू लुक अ लिटिल ब्लू अराउंड द गिल्स, परेशान लग रहे हो। नेक्स्ट वर्ड, आप देख ही रहे हो बीमार आदमी है, नीले नीले कपड़े पहन के लेटा हुआ है। नेक्स्ट ब्लू सूट, जैसे खाकी वर्दीधारी ऐसे ही ब्लू सूट। अभी ब्लू एंड व्हाइट हमने पढ़ा था, लेकिन यहां केवल ब्लू सूट एक स्लैंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। जब हम किसी के लिए एक स्लैंग भाषा का यूज करें, पुलिस वाले के लिए, आप सोचने लग गए होंगे हमारे यहाँ पुलिस वालों को स्लैंग भाषा में, मतलब थोड़ी भद्दी भाषा में क्या कह दिया जाता है, हाँ ओए, हाँ वही जो आपने आ गया था ना दिमाग में। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, मेरे बहुत सारे पुलिस वाले दोस्त हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे कि मैं उनको भेजूंगा और मुझे मारेंगे पकड़ के। तो आप जो यूज करते हैं वो समझ गए होंगे, जो पुलिस वाले भी हैं, है ना, मैं नाम भी लूंगा किसी का, उनको बोलते हैं जो स्लैंग वर्ड यूज कर लिया जाता है पुलिस वालों के लिए, है ना, अरे भाई आगे से गाड़ी नहीं, आगे कौन खड़ा है, आगे कौन खड़े हैं, हाँ वही बिल्कुल। तो क्या होगा, सेंटेंस क्या है, यूज कैसे करेंगे, यू मस्ट स्लो डाउन नियर अ रेड लाइट, रेड लाइट के पास स्लो डाउन कर लेना चाहिए। द ब्लू सूट्स यूजुअली सेट अप अ स्पीड ट्रैम्प अराउंड दिस रेड लाइट। पुलिस वाले यानी खाकी वाले, या वही जो आप सोच रहे हो, यहां पर ट्रैम्प लगाते हैं क्या, किसके पास, रेड लाइट के पास। बात समझ में आ गई ना। आप देख ही रहे हैं, आप यहां से दिल्ली की तरफ जाओ तो वहां जरा से 60-70 की स्पीड से गाड़ी जरा सी तेज हुई, तुरंत मिल जाएंगे आगे, आ जा भाई ले आ साइड में। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर होता है कमेरा वर्ग। देखो एक आपने व्हाइट कॉलर सुना होगा, ठीक है ना, व्हाइट कॉलर। व्हाइट कॉलर का मतलब होता है जब आप ऑफिशियल जॉब करते हो, आपके कॉलर व्हाइट रहते हैं, मैले ना हो, है ना, इसका मतलब ये समझ रहे। लेकिन ब्लू कॉलर का मतलब होता है कमेरा वर्ग, जो मजदूरी करता है, खेत में जाता है, किसान है, इन सब को हम ब्लू कॉलर जो है पीपल बोलते हैं। द वर्किंग क्लास और डूइंग मैनुअल लेबर जो करता है, जो हाथ से काम करता है, उसको बोलते हैं। मशीनों वाले भी, आप जो मशीन पर जो वर्कर हैं उनको भी आप कह सकते हो। आपने देखा होगा कि ब्लू जींस या ब्लू ड्रेस पहनकर बहुत सारे लोग बोलते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये टर्म्स वहां से भी आई हुई हो सकती है, ब्लू कॉलर।
क्या कहेंगे, मैनी ब्लू कॉलर्ड पीपल सफर्ड ड्यू टू पेंडेमिक। आप देख ही रहे हो जो कोरोना है उसके कारण कितने सारे जो ब्लू कॉलर पीपल हैं वो स्थानांतरित हुए। साइकिल पे हजारों किलोमीटर चल के गई है एक लड़की, अभी टीवी में आपने देखा होगा। दे ऑल वर ब्लू कॉलर्ड, ठीक है ना। चलिए, तो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज, थोड़ा ऊपर चला गया है, मैं इसको नीचे ले आता हूं। ओह, कट गया ये। चलिए, वैसे बता दे रहा हूं मैं, कोई बात नहीं। ये वर्ड हमारा ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक यहां लिख दे रहा हूं, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है किसी को पीट पीट कर नीला कर देना, मार मार के नीला कर देना। आप फोटो में देख रहे हो लड़की को पीट पीट कर नीला कर दिया है हस्बैंड ने। टू बी बरिज्ड, इट कैन ऑल्सो मीन टू बी हर्ट आइदर फिजिकली और इमोशनली। फिजिकली या इमोशनली आप किसी को पीटते हो तो, और पीट पीट कर बुरी तरीके से पीटते हो, नीला कर देते हो मार मार के, तब आप यूज करते हो। इसका यूज क्या है, द मैन बीट्स हिज ओन वाइफ ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट ब्लैक एंड ब्लू, बुरी तरीके से पीटना, ठीक है ना। जब कोई किसी को बुरी तरीके से पीटता है तब इस वर्ड का यूज करते हैं। आई बीट हिम या आई विल बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, पीट पीट के नीला कर दूंगा तुम्हें, बुरी तरीके से पीटूंगा, तब यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड अगला है वंस इन अ ब्लू मून। पढ़ा पढ़ाया वर्ड है, आपको आता है। कभी कभी कोई बात हो तो हम पढ़ते हैं समथिंग दैट रियली हैपन्स। रेयरली, जो कभी कभार ही ऐसा होता है ना। कभी कभार ईद का चांद होना, ऐसे ही बोल देते हैं ना, यार तू तो ईद का चांद हो गया। वंस इन अ ब्लू मून, आप आते ही नहीं हो, है ना। सी ओनली कम्स होम वंस इन अ ब्लू मून नाउ दैट सी लिव्स सो फार अवे। बहुत दूर रहती है ना, इसलिए कभी कभी आती है। एक पिक्चर भी मुझे मिल गया था इस तरह का, रेयर ब्लू मून एक्लिप्स आफ्टर 150 ईयर्स। अभी कुछ दिन पहले ही सुना था इसके बारे में। ब्लू एक्लिप्स, ब्लू मून एक्लिप्स, नीला हो जाता है जब। अब देख लेना ऐसा कुछ हो तो, लेकिन वर्ड आपको समझ में आ गया। जब कोई कभी बहुत दिनों बाद कोई चीज एक्टिविटी होती हो तो आप कह सकते हैं इट हैपेंस वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार। नेक्स्ट वर्ड इज इनटू द ब्लू। इनटू द ब्लू, अब स्काई का कलर जो है ना ब्लू है, और ब्लू के अंदर कोई चीज चली जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ओझल हो जाना, दूर हो जाना नजरों से, ठीक है ना। टू डिसअपियर, टू बी आउट ऑफ साइट, नजरों से ओझल होना। कैसे, आई हैव नो आइडिया वेयर माई काइट वेंट। मुझे पता ही नहीं है, लड़का कह रहा है मेरा पतंग कहां चला गया, देखो आगे। इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड इनटू द ब्लू, ऐसा लगता है आसमान में कहीं खो गया है, यानी ओझल हो गया है। इनटू द ब्लू आप कह सकते हो कोई चीज आपसे दूर हो जाए। माई काइट, क्या कहे, आई हैव नो आइडिया वेयर माई काइट वेंट, पता नहीं कहां चला गया यार, क्या कहेंगे, इनटू द ब्लू। अगला वर्ड, हाँ, अ बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू या बोल्ट फ्रॉम द ब्लू भी कह सकते हैं यहां पे। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक, सडन कोई चीज एक्टिविटी होती है। द समथिंग दैट हैपेंड अनएक्सपेक्टेडली या सडनली, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। द स्टैग, स्टैग देख रहे हो ना, ये आ गया बारहसिंगा। केम एज अ बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू इन फ्रंट ऑफ द कार। कई बार आप देखते हो गाड़ी चला रहे हो, एकदम से ब्रेक मारते हो, क्या हुआ, कोई पशु आ गया, जानवर आ गया। एक अभी मेरे दोस्त की बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, रोहतक वाले रोड पे जा रहा था, आजकल तो वो कहीं दूसरी कंट्री में है। गाड़ी जो गुडरोज होते हैं उछल के गाड़ी के ऊपर एकदम से, यानी इट वॉज एब्सोल्युटली, क्या कहेंगे, अ बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू या अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है ना। अचानक कोई चीज एक्टिविटी होना। देखिए जरा, ब्लू हेयर, ब्लू हेयर का मतलब क्या हुआ, बूढ़ी औरत। अरे ये तो फैशन है भाई कलर कराने का, ठीक है ना। एन एल्डरली वुमन, बूढ़ी औरत, बुढ़िया जिसको आप बोलते हो, है ना। अ ब्लू हेयर हैज बीन अपॉइंटेड टू टीच हिस्ट्री एट गैलेक्सी एक्सिस। हमने भी एक टीचर रखी है ये वाली, जो आपको, ये ब्लू हेयर है मतलब बूढ़ी औरत है। आप किसी को देखो ना, कौन है, अरे वहां
अब ब्लू हेयर इज वेटिंग, मतलब आप ब्लू हेयर वर्ड यूज करोगे ना तो ये कोड वर्ड भी हो सकता है आपके लिए, दूसरे को ना आता हो या दो लोग आपस में जान जाए, अरे बुढ़िया है ना, रिश्ता देखने जाते हैं ना, क्या है ब्लू हेयर। आगे चलो भाई, नेक्स्ट, आउट ऑफ द क्लियर ब्लू स्काई। हाँ मैंने एक वर्ड यूज किया आपके लिए, क्या, देखो जरा मैं इसको इधर ले लेता हूं दिखाने के लिए, देखो क्या कहता है, आउट ऑफ द क्लियर ब्लू स्काई, चांचक हरियाणा में यूज होता है, अचानक, सडन, एकदम से कोई चीज होता है, हम हरियाणा में एक वर्ड यूज करते हैं चांचक, होता है ना, कुछ लोग समझ गए हैं, अचानक ही होता है इसका मतलब, सडन, समथिंग टोटली अनएक्सपेक्टेड, एकदम से कोई चीज हो जाए तो, द न्यूज दैट सम स्टोन्स आना चाहिए, सॉरी, वर फॉलिंग वॉज एन आउट ऑफ द क्लियर ब्लू स्काई फॉर द पीपल, स्काई से, नीले आसमान से पत्थर गिर रहे हैं, एकदम से आपके आसपास छत पे कोई पत्थर गिरे, ऐसा होता है ना, मेट्रोइड्स पढ़ा होगा आपने साइंस में, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, वैसे बहुत सारी चीजों के लिए आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ द क्लियर ब्लू स्काई फॉर मी, आप एकदम आ गए, आप किसी भी सिचुएशन के लिए, कोई भी बारिश आ गई, अभी कुछ देर पहले बारिश आ गई, कहें अरे एकदम ओले गिर गए, धूप थी अचानक, क्या कहेंगे, आउट ऑफ द क्लियर ब्लू स्काई, इट वॉज आउट ऑफ द क्लियर ब्लू स्काई कह सकते हो आप। नेक्स्ट, टू फील ब्लू, फील ब्लू, उदास, बाबूजी देखो, टू बी डिप्रेस्ड, टू फील सैड। अब इस आदमी को आप देखकर कह सकते हो, देखो ठंड में और बिल्कुल नीला पड़ गया है, आप इसके लिप्स भी देख रहे हो, पड़ गया, पड़ गई है, लड़की है, हाँ लड़की है, हाँ देख रहे हो आप एकदम से, और उदास हो गई, या कहती क्या है, दिस कोल्ड वेदर इज मेकिंग मी फील ब्लू, वी नीड टू गो समवेयर वार्मर फॉर द वीकेंड। भाई ठंडी ज्यादा हो रही है तो हमें कहीं वार्मर प्लेस पे जाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ होता क्या है, जब गर्मी होती है तो हम ठंडे प्लेस पे भागते हैं, यानी आजकल जो हमारे दोस्त लोग हैं, साथी लोग हैं, कोई लद्दाख जा रहा है, कोई मनाली जा रहा है, कोई शिमला जाके आया इवन बिना बताए, है ना, जिनको जो सुन रहे हैं उनको पता भी चल गया होगा, शिमला चले गए दो प्राणी हमारे, और पास से निकल के चले गए बिल्कुल, और फोन किया तो बताया कि शिमला, हाँ देखो जरा समझ में आ गया ना, टू फील ब्लू, तो वी फेल्ट ब्लू व्हेन दे वर इन शिमला, उदास थे हम लोग। नेक्स्ट, ब्लू स्काई रिसर्च, फिजूल का काम करना, ब्लू स्काई रिसर्च, अरे आसमान पे रिसर्च करते रहो, इतना बड़ा है, मैं सर को देख रहा था, आज ही सर पढ़ा रहे थे आज स्काई के बारे में, गैलेक्सी के बारे में, गैलेक्सी हमारे वाली गैलेक्सी तो है ही है, और भी गैलेक्सी आसमान में जो गैलेक्सी हैं वो कह रहे कि इतनी है कि हम गिन नहीं सकते, आपको गिनने बैठ जाओ आसमान में तारे तो फिजूल का काम हो ना, तो क्या कहेंगे, ये तो ब्लू स्काई रिसर्च कर रहा है यार, छोड़ इस काम को, असली काम पे आ जा तू। क्या कहेंगे, टू रिसर्च समथिंग विद नो पर्टिकुलर पर्पस और रीजन इन माइंड, खाम खा चलते जा रहा है ना, किसी पूछो कहाँ जा रहा है, बस जा रहा हूँ यार, ये तो वही बात हुई, स्टेशन पे जाओ और टिकट दे दे यार, दे दे कहीं की दे दे, अरे कहीं जाएगा भी सही, हाँ दे दे दूर की दे दे, ये वो वाली बात है ना। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन ब्लू स्काई रिसर्च, मैडम डांट रही है छोरे को, क्या कह रही है, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन ब्लू स्काई रिसर्च एंड फोकस ऑन व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा जरूरी है उस पर फोकस कीजिएगा। हम अगले पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट इज, हाँ, द ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, ये यूज किया जाता है, ये टेक्निकल टर्म है, कंप्यूटर तबाह हो जाना, जब एक कंप्यूटर पे कुछ इस तरह का जब एरर आ जाए, ध्यान देना, इस स्क्रीन को देख लो आप, ये उल्टा स्माइली बना हुआ है यहाँ ऐसे करके, देख रहे हो ना आप, हाँ, अ फनी टर्म टू यूज व्हेन अ कंप्यूटर क्रैशेस एंड यू ओनली सी द ब्लू स्क्रीन, दैट मीन्स विंडो इज रिस्टार्टिंग। जब आपका इस तरह का कोई एरर आ जाता है, काम कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपका ये काम कर रहा था, देखा तो एकदम ब्लू स्क्रीन हो गया बहुत देर तक, तो उसी के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, द ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। इट वॉज मेकिंग ग्रेट प्रोग्रेस ऑन माई रिसर्च पेपर until my computer crashed and all I saw was the blue screen of death। एकदम से कोई इंपॉर्टेंट काम चल रहा था तो लगा अरे ये क्या हुआ, ये तो क्या हो गया, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ है। नेक्स्ट वर्ड है अगला, ट्रू ब्लू, पूरी तरह ईमानदार। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, यू आर ट्रू ब्लू फॉर मी, यानी पूरी तरह ईमानदार हो, परम भक्त हो, सच्चे भक्त हो,
खास हो एकदम। अब आप इसी पे समझ जाओगे। आप अपने इन हीरो को देख रहे हो, भाई रियल हीरो हैं जो अपना बल्ले का कमाल दिखाते हैं, ठीक है, इनके यानी टाइटल जिनके दिए जाएं, ठीक है ना। तो ऐसे में अ पर्सन हु इज लॉयल एंड फेथफुल, सचिन इज ट्रू ब्लू टू क्रिकेट, पूरी तरह ईमानदार है किसके लिए, क्रिकेट के लिए। एक नई बात और मुझे बतानी है, एक वर्ड यहां भी लिखा हुआ ट्रू ब्लू, आप देख पा रहे हैं शायद स्क्रीन पे, ठीक है ना। ये सचिन तेंदुलकर की एक जो ब्रांड है क्लोथ्स का, मर्चेंडाइज का, कपड़ों का एक ब्रांड है ट्रू ब्लू, सचिन तेंदुलकर का खुद का। सर्च मारना दिख जाएगा, कपड़े भी ठीक ठाक से थे, देखे थे मैंने आज इस पे, है ना। तो ट्रू ब्लू, ईमानदार। नेक्स्ट वर्ड इज, अगला वर्ड क्या हमारा, ब्लू आइड बॉय। हा, मेरे दोस्त को तो आप देख ही रहे हो, आंखें देखो सबसे पहले तो बाबूजी की कैसी हैं, ब्लू आइड बॉय, कितना क्यूट है ना ये। हाउ क्यूट यू आर माई फ्रेंड, तो फेवरेट एंड लविंग वन, मीट माई ब्लू आइड बॉय एंड लविंग वन। मिलो मेरे अच्छे दोस्त से जिनकी नीले आंखें हैं और ही इज सो क्यूट, आई लव यू। ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड बॉय, देख लो अंग्रेजों की होती थी, मेरे छोटे दोस्त की भी है। गो ऑफ, टू गो ऑफ इन टू द ब्लू, गुम हो जाना, गुमनाम हो जाना। टू गो अवे सडनली, एकदम से डिसअपियर होना या वेनिश हो जाना, खत्म हो जाना, या पता ही नहीं चलना कि क्या हो रहा है। टू गो ऑफ इन टू द ब्लू। अब ये देखो मोहतरमा है, ये क्या कह रही हैं, माई वाइफ, कोई बता रहा है, नॉट माइन, माई वाइफ ऑर्डर्ड अ पिज्जा विच वॉज डिलीवर्ड इमीडिएटली, पत्नी ने पिज्जा ऑर्डर किया, तुरंत पहुंच गया। बट माई ऑर्डर वेंट ऑफ इन टू द ब्लू, मेरे का पता ही नहीं कहां गया। माई ऑर्डर वेंट ऑफ इन टू द ब्लू, अरे पता नहीं कहां रुल गया, ऐसे बोलते हैं रुल गया। ये हमारे यहाँ भी इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, तो ये वर्ड भी यहाँ यूज कर सकते हो। आप कोई भी चीज़ आपकी गुम हो जाए या वो किसी को याद रहे तो आप कहोगे माई प्लान वेंट ऑफ, क्या हो जाएगा, इन टू द ब्लू। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं तुरंत से। टू टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं। कैसे, टू टॉक अ ब्लू स्ट्रीक का मतलब था जल्दी जल्दी बोलना, ठीक है ना। वो मूवी आई थी ना, कौन सी थी, तारे जमी पर, जल्दी जल्दी सुनाओ, ऐसे बोल रहा था वो, ऐसे ही करके, है ना। तो मैंने लिखा हुआ है, ये नॉर्थ अमेरिकन के अंदर इस तरह से वर्ड यूज किया जाता है, टू टॉक क्विकली विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके बोलते जाना, बोलते जाना। एक सीन आप देख रहे हैं, मुझे पता है इसको देखते ही आपकी नजर यहां आ गई है, ये क्या है, अरे तुम कहना क्या चाहते हो, आप देख ही रहे हो ना, ये मशीन पढ़ा रहा था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मशीन। तो अब सब ने, इसने मशीन बताया जो हमारा काम आसान कर दे, लेकिन आप यहां देख रहे हो चांचड़ साहब, तो चांचड़ स्पोक टू अ ब्लू स्ट्रीक, दैट इज वाई द टीचर सेड, आखिर कहना क्या चाहते हो। चांचड़ ने, आमिर खान ने जल्दी जल्दी बोल दिया मशीन के बारे में, और इसकी समझ में ना आया, तभी तो सवाल ये बना, ये तो आम बोलचाल का डायलॉग हो चुका है, तुम कहना क्या चाहते हो, अरे कहना क्या चाहते हो, है ना। तो टू टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, जल्दी जल्दी बोलना है। हमारे दोस्त कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, पता ही नहीं चलता बोल क्या रहा भाई तू, ठीक है ना। कई ऐसे फिल्मों में, एक महेश भट्ट, उनके बारे में कहा जाता ही टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, जल्दी जल्दी बोलता, पता नहीं क्या कहा जाता, पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट वर्ड, ब्लू रिबन। ब्लू रिबन, रिबन काटते हैं, अरे ब्लू रिबन काटते हैं, खास आदमी तो काटेगा, कैसी चीज, तो आजा भाई एक बार रिबन कटवाना, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो अति विशिष्ट, खास आदमी। टू बी सुपीरियर क्वालिटी ऑफ और डिस्टिंक्शन द बेस्ट ऑफ अ ग्रुप, किसी ग्रुप में सबसे बेस्ट जो होना, ऐसे में उसको कहते हैं ब्लू रिबन, ही इज अ ब्लू रिबन। अ ब्लू रिबन पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स आर नीडेड टू इंटरवेन टू रिजॉल्व द फार्मर्स बिल इशू। एक इशू चल रहा है, काले कानून वापस लो। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसान कहते हैं कि हमें अपने हाल पे छोड़ दो, कानून ले लो वापस। सरकार सुन ना रही भाई। कई महीनों से हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, हमारी सिंपैथी है, हमारी हमदर्दी उनके साथ है, हमारा सहयोग भी उन्हीं के साथ है, लेकिन कुछ सरकार को चाहिए कि एक ब्लू रिबन पैनल बनाए कोई एक्सपर्ट का, जो सच में उस चीज को समझे और उनके लिए कोई एक सच्ची पॉलिसी बनाए, अच्छी पॉलिसी बनाए जिनसे फायदा हो। हजारों नहीं लाखों लोग जो है इससे जो है तबाह हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट में,
कितना सारा लॉस हो रहा है खेतीबाड़ी का, ट्रांसपोर्टेशन का, आपका जो है ट्रैवलिंग का, कितने इस रोड पर कितने सारे लोगों के कारोबार बंद पड़े हैं जहां चारों तरफ दिल्ली के किसान बैठे हुए हैं। मतलब अनएक्सपेक्टेड, अनकैलकुलेटेड लॉस जो चल रहा है उसका आप हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो कोई ना कोई एक ब्लू रिबन पैनल बनना चाहिए, इस पे हमें अपना ध्यान देना चाहिए सरकार को। अभी चुनाव की तैयारी चल रही है हरियाणा और पंजाब में कि पहले चुनाव और करा लो। एजुकेशन का जो है की तरफ कोई ध्यान नहीं है, ना किसानों की तरफ ध्यान है सरकार का। टू लुक थ्रू ब्लू ग्लासेस, नीले चश्मे में से देखना। टू लुक थ्रू ब्लू ग्लासेस, अरे किसी के नीले चश्मे में से देखना का क्या मतलब हुआ? चश्मा बनाया मैंने महात्मा गांधी वाला। टू हैव अ डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ समवन बिकॉज ऑफ प्री कन्विंस्ड प्रेजुडाइसेस। मुश्किल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा रहा हूं आपको। पुरानी धारणा के आधार पर नफरत करना, नफरत करना ये नहीं है कुछ भी। यहां पे आपने किसी के बारे में कोई बात सुनी है और आप उससे नफरत करते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं हो, बदल चुका है या नई बात आ चुकी है, तो ऐसे में हम कहते हैं टू हैव डिस्टोर्टेड व्यू, घृणित व्यू, घृणा से भरा व्यू फॉर समवन बिकॉज प्री कन्विंस्ड प्रेजुडाइसिस, जो पुरानी धारणा है, पुरानी धारणा है, प्री कन्विंस्ड प्रेजुडाइसिस होता है पुरानी हमारी धारणाएं, उनके आधार पर घृणित हमारा नजरिया बनाना, घृणा का नजरिया, नफरत का नजरिया बनाना। ऐसे में हम कह सकते हैं टू लुक थ्रू ब्लू ग्लासेस। कैसे? इन द मेनी ऑफ द प्लेसेस ऑफ इंडिया पीपल लुक थ्रू ब्लू ग्लासेस व्हेन बारात क्रॉसेस ऑफ लोअर कास्ट। ये एक मूवी आई थी, मूवी क्या वेब सीरीज आई थी, आपने देखी होगी, जिक्र कर दे रहा हूं, आश्रम। और आश्रम मूवी का एक सीन है जब बारात गुजरती है नीची जात के, छोटी जात के सॉरी, और जो बड़ी जाति, ऊंची जाति के लोग हैं बारात को गुजरने भी नहीं देते हैं। तो ऐसे में हमारा पुराना एक जो है नजरिया है उसको बदलने की जरूरत है। वी शुड नॉट लुक थ्रू ब्लू ग्लासेस, हमें ब्लू ग्लासेस में से देखने की जरूरत नहीं है, नीले चश्मे से पुरानी बातें नजर आती हैं। याद रखना, एक तरीका है याद करने का। इनटू द वाइल्ड ब्लू योंडर, मुश्किल सा वर्ड है, थोड़ा सा कम यूज होता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनटू द वाइल्ड ब्लू योंडर, अनजान जगह पे चले जाना। टू गो समवेयर दैट इज अननोन, किसी ऐसे स्थान पे चले जाना कि जहां पता ही ना हो कि वहां क्या हो रहा है, किसी को पता ही ना हो। ऐसे में माई फ्रेंड हैज गॉन इनटू द वाइल्ड ब्लू योंडर एंड हैज लेफ्ट हिज बिलोंगिंग्स। दोस्त यहां बैठ के काम कर रहा था और एकदम से पता नहीं कहां ऐसी जगह पे चला गया, ब्लू वॉन्डर योंडर, द वाइल्ड ब्लू योंडर प्लेस पे पहुंच गया जिसके बारे में कोई जानता ही ना हो। ऐसे में हम यूज कर सकते हैं माई फ्रेंड हैज गॉन इनटू द वाइल्ड ब्लू योंडर, अनजान जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिग ब्लू। दोस्तों इसमें कुछ पढ़ाने का नहीं है। IBM जो कंपनी है, कंप्यूटर बनाती है, कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट बनाती है, चिप्स बनाती है, उसकी का दूसरा नाम है, आप देख रहे हो इंटरनेट पे देखोगे तो दिख जाएगा। अनदर नेम ऑफ IBM, अ वेल नोन कंप्यूटर कंपनी, यूज इन अ सेंटेंस। कैसे करते हैं? बिग ब्लूज स्टॉक्स हैव सोल्ड सिंस देयर न्यू प्रोडक्ट हिट द शेल्फ। एक खबर है आई थी अभी न्यूज में कि जो बिग ब्लूज है, जब भी बिग ब्लूज बोला जाए तो इसका मतलब है IBM। बात समझ में आई? इसका मतलब IBM, इस बात को समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज, सॉरी क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं, लास्ट वर्ड, ब्लूज एंड टॉज। ठीक है ना, ब्लूज एंड टूज। ब्लूज एंड टूज क्या है? आपातकालीन वाहन। आप देख रहे हो हैसल ब्लूज एंड टोज, इसका मतलब है जो इमरजेंसी वाहन होते हैं, चाहे वो क्या है इसके अंदर लिखा हुआ है, एन इमरजेंसी व्हीकल सच एज एन एम्बुलेंस, एम्बुलेंस वाला भी हो सकता है, पुलिस वाला भी हो सकता है, और भी कई वाहन होते हैं जिसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, मेडिसिन हो सकती हैं जो जल्दी जल्दी पहुंचाने होते हैं, तो उन्हीं को ब्लूज एंड टोज व्हीकल कह दिया जाता है। द ब्लूज एंड टोज जीपिंग बाई आवर हाउसेज वोक मी अप, पास ही सायरन बजाते हुए तो निकल गए हैं वाहन ब्लूज एंड टोज और मुझे जगा दिया है। बात समझ में आई? चलिए दोस्तों, ये था आपका आज के 25 वर्ड्स। आई होप कि आपको ये जरूर याद हो जाएंगे। एक बार दोबारा देखना पड़ेगा आपको, जैसे एक बार देख लिया तो याद करने के लिए एक बार और देखोगे और इसको यूज जब आप करोगे अपनी लाइफ में तो 100% याद हो जाएगा। चलिए, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, ईट हेल्दी,
थिंक बेटर, बी सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ। अब तो काम पे भी आ गए हैं, तो काम पे भी आ ही जाइए, ठीक है, पढ़ने भी आ ही जाइए। हेलो, नमस्कार।